अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाह ज़ैब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में रबड़ी दूध बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसके अंदर बहुत से लोगों को गर्माइश का मसला होता है। तो ये रबड़ी दूध इस गर्माइश को दूर करता है और जिस्म को ठंडक पहुँचाता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 चम्मच गोंद कतीरा लेना है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल सकती है। ये गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद हम लोगों ने इसको पानी के अंदर भिगोकर कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। इसको हम लोगों ने ढक कर साइड पे कर देना है और बाकी चीज़ें तैयार करनी है। अब हम लोगों ने एक कप लेना है जिसके अंदर हमने 2 चम्मच तुख्मे मुलंगा डालना है और इसके अंदर पानी डाल के हम लोगों ने इसको भी भिगो कर रख देना है। तकरीबन इसको भी हम लोग 6 घंटे भिगो कर रख देंगे। अच्छे तरीके से पानी के अंदर हम लोगों ने इसको मिक्स करना है और इसको हम लोगों ने फिर साइड पे कर देना है। अब हम लोग एक देसी लेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी जब बॉयल हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने रंगीन सेवइयाँ डाल देनी है और अच्छे तरीके से हम लोगों ने इनको पकाना है। अब हम लोग इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी बॉयल नहीं हो जाता। कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे पानी को बॉयल होने में। जब पानी फुल बॉयल हो जाए तो इसके बाद हम लोगों ने इनको 1 मिनट के लिए पकाना है और नीचे से हम लोगों ने फिर फ्लेम को बंद कर देना है। एक दफ़ा चेक कर लेना है कि ये सेवइयाँ नरम हुई हैं कि नहीं। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी हैं। फ्लेम को हम लोगों ने नीचे से बंद कर देना है और इसको गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी में रख देना है। देशी के अंदर से हम लोगों ने पानी खाली कर लिया था। तो अब हम लोग इसके अंदर 1 कप चीनी का शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। चीनी को हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम लोगों ने एक प्याली के अंदर 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड शामिल करना है और इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। जो रबड़ी दूध हम लोग तैयार कर रहे हैं उसके अंदर जो मेन कलर और फ्लेवर है वो इसी कस्टर्ड पाउडर का आएगा, इसलिए इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार करना है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई एक भी गुठली ना बचे। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि ये चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम को नीचे से तेज़ नहीं करना, इससे चीनी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये जल जाएगी। फिर हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध शामिल करना है और अच्छे तरीके से इसको फिर पकाना है। दूध आप शामिल करेंगे तो चीनी सारी इकट्ठी होकर सख्त हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हम लोग इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये चीनी सारी इसके अंदर फिर से घुल जाएगी। तो अब हम लोगों ने फुल हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट पकाना है और नाज़रीन, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सारी चीनी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गई है। यहाँ पे जब चीनी मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने इसके अंदर 2 से 3 इलायचियों के बीज निकाल के इसके अंदर शामिल करने हैं। इसकी वजह से इसके अंदर बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है और इसके जायके में बहुत इजाफा होता है। फिर अब हम लोगों ने इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर पहले पानी के अंदर भिगो के रखा था वो भी डाल देना है और अच्छे तरीके से हम लोगों ने अब इसको पकाना है। इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही ये दूध बॉयल होता जाए तो हम लोग फ्लेम को नीचे से बंद कर देंगे। यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका था तो अब हम लोग इसके अंदर रंगीन सेवइयाँ शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद हम लोग इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाना है। पकाने के बाद हम लोगों ने फ्लेम को बंद करना है और इसको किसी और बाउल में डालकर रख देना है। दूसरे बाउल में शिफ्ट करने के बाद अब हम लोगों ने इसको तब तक फ्रिज में रख देना है जब तक ये अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, इस जगह पे तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मुलंगा भी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और जो गोंद कतीरा हम लोगों ने भिगो के रखा था वो भी अच्छे तरीके से फूल गया है। यहाँ पे दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और जो पहले कस्टर्ड हम लोगों ने ठंडा होने के लिए रखा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इसके अंदर एक एक करके सारी चीज़ें हम लोगों ने शामिल कर देनी है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर गोंद कतीरा शामिल करेंगे और फिर इसके अंदर जो तुख्मे मुलंगा हम लोगों ने 1 कप में भिगो के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। इसके अंदर से हम लोगों ने एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर हम लोगों ने शामिल नहीं करना और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा।
मिक्स करने के बाद हस्ब ज़रूरत हम लोगों ने इसके अंदर बर्फ़ शामिल कर लेनी है। यहाँ पे हम लोगों ने आइस क्यूब्स लिए हैं जो इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और भी मज़ेदार हो जाए। तो अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है। मिक्स हम लोगों ने इसको कर लिया है और अब हम लोगों ने इसको सर्व कर लेना है। तो नाज़रीन अब हम लोगों ने इसको सर्व करना है और अब देख सकते हैं कि ये शरबत अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ही डाला है लेकिन देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि ये रबड़ी दूध कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको घर में ख़ुद भी ट्राई करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फ़ाइनल फॉर्म इसकी किस तरह की तैयार हुई। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।